बाइबल में यीशु कहेला मोए को जीवन, मोए को आत्मा, मोए को शांति, मोए को ज्योति रे। बाइबल में ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज मैं सान जोहान का सुसमाचार के आधार में परिचय देना चाहता हूँ। बीते दिनों में हम लोग सहदर्शी सुसमाचार के आधार में हम लोग मार्कुस, मत्तियस और लूकास का सुसमाचार में कुछ जानकारी दिए थे। आज मैं चौथा सुसमाचार जो जोहान द्वारा लिखा हुआ है उसके आधार में परिचय दूंगा। सबसे पहले हम लोग सवाल पूछ सकते हैं, सान जोहान कौन थे? सुसमाचार लेखक कौन थे? हम लोगों को परंपरा और पवित्र बाइबल से, चाहे नए नियम के भाग से मालूम होता है कि जोहान जेम्स का यानी याकूब का भाई थे और ये दोनों भाई यीशु ख्रिस्त का शिष्य थे। और जोहान को सुसमाचार में नाम से नहीं पुकारा गया है, लेकिन यीशु ख्रिस्त का प्रिय शिष्य, बिलीव्ड डिसाइपल ऑफ जीसस, ऐसा कह के संबोधित किया गया है। ये सुसमाचार पहले तीनों सुसमाचार से फ़र्क है। इसका उपस्थना और इसका विषय वस्तु ये सुसमाचार दूसरे सुसमाचारों से अलग ही है। बाइबल पंडित लोग कहते हैं ये चौथा सुसमाचार ज़्यादा आध्यात्मिक और इस शास्त्र के आधार में लिखा गया है, यानी अंग्रेजी में कहेंगे तो स्पिरिचुअल एंड थियोलॉजिकल। लेकिन मैं आप लोगों को साधारण भाषा में समझाने जा रहा हूँ कि इस सुसमाचार का महत्व क्या है और कैसे हम लोग इसको परिचय के आधार में लेंगे तो हम लोग इस सुसमाचार को पढ़ने में हम लोगों का रुचि, हम लोगों का जो विचार है वो बढ़ते जाएगा और हम लोग यीशु ख्रिस्त कौन थे, उनका काम क्या था, इस सब के बारे में ज़्यादा हम लोग जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ये बात को मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि इस सुसमाचार का ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। हम लोग देखेंगे ये सुसमाचार 4 भाग में विभाजन किया गया है। पहला में हम लोग कहेंगे प्रस्तावना, जिसको प्रोलोग कहेंगे, और दूसरा में कहेंगे चिन्ह का पुस्तक, बुक ऑफ साइंस। तीसरा में कहेंगे महिमा का पुस्तक, बुक ऑफ ग्लोरी, और चौथा में कहेंगे समापन, चाहे एपिलॉग, चाहे कंक्लूजन। ऐसे ही 4 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। प्रस्तावना शुरू 1 अध्याय 1 से 18 तक है और समापन 20 अध्याय 30 से 31 में है, और बाकी जो है चिन्ह का पुस्तक और महिमा का पुस्तक में 2 भाग में विभाजित है। ये तो पूरा सुसमाचार का एक रकम से कहेंगे मोटा मोटी तौर से इसका विभाजन कैसे करके लिखा गया है। तो मैं आप लोगों के लिए सुसमाचार का आखिरी भाग जो 20 अध्याय 30 और 31 में है उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, कारण कि इसमें बहुत सारी बात है जिसको हम लोगों के लिए जानकारी चाहे सोचने की बात है। समापन में जोहान लिखते हैं, ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिसे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह और ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। तो ये वचन हम लोगों को सूचित करता है कि उनका मतलब क्या था और क्यों ऐसे सुसमाचार लिखे हैं। तो हम लोग बाद में इसको अब फिर लेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तावना में सान जोहान यीशु ख्रिस्त का वंशावली, चाहे उनके जन्म के बारे वे नहीं कहते हैं, नहीं लिखे हैं, लेकिन वे कहते हैं कि यीशु ख्रिस्त वचन के रूप में ईश्वर के साथ में था और वही वचन शरीर धारण किया।
1 अध्याय 14 वचन संख्या में हम लोग पढ़ते हैं, शब्द शरीर धारण किया और हम लोगों के बीच में निवास किया। ये है उनके दृष्टिकोण में ईसा मसीह का मनुष्य के स्तर में आने और उनका सेवा कई काम करने का शुरुआत। और 1 अध्याय 1 से जो 18 तक है, ये बहुत ही अलग अलग विषय लेके बहुत कॉम्पैक्ट करके लिखा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा में हम लोग देखते हैं सान जोहान का सुसमाचार में चमत्कार को चिन्ह कहा गया है, साइन कहा गया है। अर्थात यीशु ख्रिस्त अपना सेवा कई काम में शिक्षा के समय में वो चिन्ह दिखाए। सबसे पहला चिन्ह है, हम लोग याद करेंगे, काना नगर में पानी को द्राक्षरस में बदली किए। ऐसा काम कौन कर सकता है? जिसका ईश्वरीय गुण होगा वही केवल कर सकता है। अर्थात सान जोहान दिखाना चाहते हैं कि एक नया युग शुरू हो गया है। मसीहा का आने से एक नया युग शुरू हो गया और वे इतना शक्तिशाली हैं कि चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन ये चमत्कार केवल नहीं है, ये चिन्ह है कि वे ईश्वर से भेजे हुए मसीहा हैं। इसलिए हम लोग उनका चिन्ह के बारे सुनते हैं और ऐसा हम लोग अलग अलग चिन्ह जो सुनते हैं वो है काना में विवाह के समय में पानी को द्राक्षरस बनाना। फिर जीवन की रोटी के बारे वे शिक्षा देते हैं, लोगों को चमत्कार करके भोजन खिलाए। उसके बाद में 5000 मनुष्यों को खिलाने के बाद में फिर वे एक अंधे को चंगा करते हैं और उसमें वे कहते हैं कि उसमें अंधे को दृष्टिदान दे के कहते हैं कि वे आध्यात्मिक तौर से हम लोगों को दृष्टिदान देते हैं, वो भी एक ठो है। वैसे ही बीमारी आदमी को वे चंगा करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जो महिला व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसको वे क्षमा देते हैं। समुद्र के पानी पर वे चलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी बात है जिसको वे अपने सुसमाचार में प्रकट किया है और हम लोग याद करेंगे। जो भी चमत्कार किए उसको साइन चाहे चिन्ह कह के वे पुकारे हैं और बहुत ज़्यादा वे वर्णन नहीं किए हैं। कोई कोई 7 कहते हैं, कोई कोई 8 कहते हैं। इतना चिन्ह का वे लेके व्याख्या दिए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये रहा पहला भाग का विशेष कहेंगे बात। दूसरा भाग में हम लोग यीशु ख्रिस्त का महिमा के बारे सुनते हैं। ये महिमा क्या है? ग्लोरी क्या है? यीशु ख्रिस्त अपने जीवन में दुख उठाए, धर्म गुरुओं के हाथ में वे कहेंगे ह्यूमिलेटेड हुए, आखिरी में उनको क्रूस काट में ठोक दिया गया, वे मर गए। इतना होने के बावजूद भी उनका अंत नहीं हुआ। इसी के माध्यम से वे महिमा में प्रवेश किए, ग्लोरी में प्रवेश किए, जिसको हम लोग कहेंगे आश्चर्य भरी आँखों से देखते हैं और हमारे लिए एक महिमा का बात हो जाता है, ग्लोरी का बात हो जाता है। इसलिए 13 अध्याय से लेकर हम लोग देखते हैं 20 अध्याय तक जो वर्णन है प्रभु यीशु चाहे मसीहा का महिमा में कैसे वे प्रवेश किए, उसी के बारे में हम लोग सुनते हैं। अलग अलग शिक्षा, अलग अलग डिस्कोर्स, अलग अलग परिस्थिति में वे शिक्षा दिए हैं। जैसे वे शिक्षा दिए हैं जीवन की रोटी के बारे भी और उनका मरण के बारे में जो वो भी भविष्यवाणी किए थे उसका पूरा होना। और एक विशेष अनोखा बात है कि वे नमूना दिए, शिष्यों का पैर धोते हुए वे नमूना दिए कि ख्रिस्तिया प्यार किया है। वो कहते हैं वे गुरु हैं, मालिक हैं, लेकिन अपने शिष्यों का पैर धोए। उसी से हम लोग जान सकते हैं कि उनका कितना गहरा था उनका सोच विचार शिष्यों के प्रति, और वैसे ही वे दूसरों को भी करने के लिए आदेश दिए।
वे कहते हैं एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है। ये एक ठो समझने की बात है। तो चौथा भाग में हम लोग सुसमाचार का आखिरी भाग को देखते हैं, जिसमें हम लोग जैसे शुरू में मैं कहा उनका लिखने का मतलब को वे प्रकट किया है। उनका विशेष मतलब था कि जो लोग यीशु ख्रिस्त को नहीं देखे हैं लेकिन विश्वास में ग्रहण करते हैं, वैसे लोगों के लिए लिखे हैं। और उनका कहना है कि जो विश्वास करेंगे वे आनंद जीवन का भागीदार होंगे। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि सहदर्शी सुसमाचार में ईश्वर का राज्य का स्थापना एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन संत यूहन्ना का सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, यदि हम विश्वास करते हैं मसीहा में और उनकी शिक्षा अनुसार चलते हैं तो हम लोग एक नया जीवन पाते हैं। यीशु ख्रिस्त में हम लोग नया जीवन पा के इज्जत में चलते हैं और प्रकाश में चलते हैं और हम लोग प्रकाश के संतान हैं। ऐसी विचारधारा भी प्रकट किया गया है। तो ये रहा ढांचा के बारे में। और आगे चलकर इस समाचार में जो विशेष बात है कितना ठो उसको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले वे शिक्षा देते हैं लाइफ इन जीसस, माने यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करने से हम लोगों का विश्वास का जीवन एक नया रूप लेता है। इसलिए यीशु ख्रिस्त का शिक्षा में भी प्रकट किया गया है 14 अध्याय 6 पद संख्या में, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ। खुद अपने ही मार्ग बन जाते हैं। दूसरा में कहेंगे यीशु ख्रिस्त का शिक्षा को रूपक के माध्यम में प्रकट किया गया है। रूपक है अंग्रेजी में मेटाफोर। यीशु ख्रिस्त कौन थे उसको प्रकट किया गया है ब्रेड ऑफ लाइफ, चाहे लाइट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे हम लोग पाते हैं वाइन एंड ब्रांचेस। ऐसे अलग अलग विषय लेके वो प्रकट करते हैं कि वे कौन है, जिसको दूसरा हिसाब में कहते हैं आई एम स्टेटमेंट, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द लाइफ एंड रेजरेक्शन, आई एम ऐसा सोच के लिखा गया है अंग्रेजी में। तो हिंदी में हम लोग कहें मैं हूँ, चाहे मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। जैसे रोटी के बारे पुराना नियम को वे दिखाते हैं मन्ना के बारे, और अभी वो अचरज काम करके कहते हैं कि मैं ही जीवन की रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा वो आनंद जीवन पाएगा। उस समय वो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में उनको समझे कि वे जीवन की रोटी कैसे हैं। और एक दूसरा विषय है इस समाचार में हम लोग पाते हैं डायलॉग, बातचीत के माध्यम में प्रकट होता है कि वे कौन है। सबसे पहले वे कुछ कहते हैं और कहने के बाद में उसको नहीं समझते हैं लोग, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है। लेकिन बाद में और आगे चल के वे उसको व्याख्या देते हैं, चाहे वर्णन करते हैं, ऐसे करके वे समझाते हैं। तो ऐसे उनका लिखने का ढांचा है। और एक विषय है मसीहा का लोगों के बीच में आना, उसको वे प्रमाणित करना चाहते हैं। इसलिए मसीहा को बार बार रेफरेंस दे के लिखे हैं कि हमारे बीच में मसीहा का आने का जो था वो पूरा हो चुका है और उनका शिक्षा को हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये सब विशेष सोच और मतलब है। लेकिन हम लोग यदि इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे इस सुसमाचार को, तो देखेंगे पहला 3 सुसमाचार से ये सुसमाचार बहुत ही फ़र्क है, बहुत ही अलग है। और हम लोग जान जाएंगे कि यीशु ख्रिस्त ईश्वर का पुत्र हैं, और जो उसमें विश्वास करता है, उसकी शिक्षा के अनुसार चलता है, वो अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन का अधिकारी होगा। ऐसी बातें वे प्रकट किए हैं। और हम लोग इनके सुसमाचार को पाते हैं। ये उनका सुसमाचार जो है आध्यात्मिक ढांचा से लिखा गया है। जैसे निकोदिमुस का घटना प्रकट करता है, हम लोग को फिर से जन्म लेना है। कैसे? ये हम लोग शारीरिक तौर से नहीं, लेकिन आध्यात्मिक तौर से। इसलिए निकोदिमुस को जब कहा गया तुमको फिर जन्म लेना होगा, तो संदेह करता है क्या चीज़ है, मैं तो इतना बड़ा हूँ, बूढ़ा हूँ, कैसे जन्म लूँगा। लेकिन यीशु ख्रिस्त वहीं पर कहते हैं कि आध्यात्मिक तौर से चूँकि तुम अंधकार में हो, ज्योति में जाने के लिए तुमको फिर से जन्म लेना
पड़ेगा, फिर से नया विचार नया शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं। इसलिए इनका सुसमाचार में हम लोग देखते हैं उनका शिक्षा से जो प्रभावित होंगे, चाहे जो ग्रहण करेंगे, उनको एक नया जीवन चाहे नया तरीक़ा से जीने का बात लिखा गया है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आज इस सुसमाचार के बारे में परिचय सुने। मैं साधारण लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ही ऐसी साधारण हिसाब से मैं प्रकट कर रहा हूँ। आप लोग इस सुसमाचार को धीरे से पढ़ेंगे, अध्याय से अध्याय लेकर, तो आप लोग महसूस करेंगे कि ये सुसमाचार पहले तीनों सुसमाचार से फ़र्क ही है। एक तो फ़र्क हम लोग पाएंगे, जो विषय वस्तु वहाँ था उसको ये सुसमाचार में वर्णन नहीं किया गया है, बहुत कम है। वो जो सुसमाचार सहदासी में मिलता है उसमें से विषय वस्तु के आधार में, और ये जो लिखे हैं वे आध्यात्मिक तौर से लिखे हैं, ताकि इसको पढ़ने वाले, इसको सुनने वाले, इसको विश्वास करने वाले यीशु ख्रिस्त में नया जीवन पाएंगे और अनंत जीवन का अधिकारी होंगे। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, आप लोग जब समय पाते हैं तो इसको प्रेयर चाहे प्रार्थना का वातावरण में पढ़िए, मनन चिंतन कीजिए। सहदर्शी सुसमाचार जैसा ही यहाँ भी प्रकट किया गया है यीशु ख्रिस्त कौन है, उनका काम क्या था और वे अपना मिशन को कैसे हासिल किए, इस सब के बारे में हम लोग सुनेंगे। तो आज मैं इस समाचार का परिचय और व्याख्या यहीं पर रखता हूँ। आप सबों को मेरे ओर से आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और मेरे ऐसे परिचय के आधार में हम लोग बाद में भी सुनते रहेंगे। तो आज के लिए आप सबों को धन्यवाद। मोहे को आत्मा, मोहे को शांति, मोहे